मैं ईना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर 15 साल का था और लाइसेंस भी नहीं था। एलिजिडली स्कॉर्पियो रॉन्ग साइड भी चला रहा था और 23 साल का साहिल घर वापस नहीं आ पाया। क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, क्वेश्चन ये है कि गलती किसकी है, 17 साल के लड़के की या उसके गार्डियन या फिर जो भी वो गाड़ी का ओनर था जिसने उसको अलाउ किया उसकी। फरवरी द्वारका दिल्ली में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 23 साल साहिल, एक सिंगल मदर का सिंगल लड़का, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कहा जा रहा है कि 17 साल के लड़के ने रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, रील भी बना रहा था और हेड टू हेड कोलिजन में 23 साल के साहिल को जान से मार दिया। पहले भी रील बनाई थी इसके बारे में, जहां पे कानपुर के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के लड़के ने लिम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट कर दिया और बहुत लोगों को इंजर करा। अगर इस पे इन चीजों पे कंट्रोल नहीं करा गया तो आगे ऐसे इंसिडेंट होते ही रहेंगे। ढाका में केस हुआ, इसके अंदर लॉ क्या कहता है हम इसमें बात करने वाले हैं आज। अभी तक जो है वो जो 17 साल का लड़का है उसके ऊपर 3 सेक्शन लगे हैं। एक है 281 ऑफ बीएनएस जो कि रैश ड्राइविंग है, 106 ऑफ बीएनएस जो कि है कहता है कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और तीसरा है 125 ए एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। इसके साथ मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर 199 ए भी लगा है उसके गार्डियन पे और या उस गाड़ी के ओनर पे, क्योंकि माइनर लड़के के ऊपर अगर कुछ होता है तो बेल इजीली ग्रांट हो जाती है, जो कि इस केस में हुआ। इजीली बेल ग्रांट हो गई है अब तक लड़के को। एक्यूज 17 साल का था, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही डिसाइड करेगा उसकी बेल एप्लीकेशन और आगे जो भी केस होना है। लेकिन पॉइंट याद रखिए, जो भी अगर एक्यूज 16-17 साल का है और अगर ऑफेंस जो है सीरियस नेचर का है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये कंसिडर कर सकता है कि माइनर को एज एन एडल्ट ट्रायल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है आफ्टर असेसमेंट उसकी मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल पैटर्न देख के कि यस ही वाज थिंकिंग एज एन एडल्ट, तो फिर उसको एडल्ट ट्रीट करा जाएगा, एडल्ट ट्रायल दिया जाएगा, नहीं तो फिर उसको माइनर की तरह ही ट्रायल दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि 17 साल के लड़के को इतनी बड़ी गाड़ी एसयूवी स्कॉर्पियो मिली कैसे और दी किसने। अगर यह भी प्रूव हो जाता है कि उसके गार्डियन ने या गाड़ी के ओनर ने उसको 17 साल के लड़के को कंसेंट देके ही गाड़ी दी थी, तो उसके ऊपर गार्डियन के ऊपर भी एक सेक्शन लगेगा जो कि 199 ए ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसके अंदर 3 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना है। तो पहले भी समझा चुका हूं अपनी एक रील में, जहां पे कानपुर में भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था और मैंने ये बोला था कि ऐसी स्पीड में गाड़ी चलाना इज इनमेच्योरिटी और दूसरों के बारे में ना सोचना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इतनी तेज गाड़ी चलाना एक सिटी के अंदर 120, 130, आई डोंट नो व्हाई यू डू दिस। जो भी करता है अभी रोक दो, क्योंकि आपको अपनी जान की फिक्र नहीं पर दूसरों की जान की फिक्र होनी चाहिए। थैंक यू। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।